हमारा बड़ा ही विलक्षण है। देखो, शरीर की 3 गति होती हैं। जला दोगे राख हो जाएगा, जमीन में दबा दोगे सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, और यदि जल प्रवाह कर दोगे, फेंक दोगे तो जंगली जंतु खाके विष्टा कर देंगे। तो बंधन किसका और मोक्ष किसका? आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा का बंधन हो नहीं सकता, आत्मा की मुक्ति हो नहीं सकती। तो फिर मुक्ति किसकी, मोक्ष किसका और बंधन किसका? तो संत कहते हैं इस मन का ही मोक्ष है और मन का ही बंधन है। महाराज, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फदीत। देखो, चाबी एक होती है ताले की, अगर हम सीधा घुमाते हैं तो लग जाता है और उल्टा घुमाते हैं तो खुल जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी ताले की चाबी है मन। इसे सीधा घुमाएंगे माने परमात्मा से जोड़ेंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे, और उल्टा घुमाएंगे माने दुनियादारी में से लगाएंगे तो बंध जाएंगे, माने बंधन है हमारा। और एक और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, लोहे को मोड़ना है तो डायरेक्टली नहीं मोड़ सकते, और यदि लोहा मोड़ना है तो पहले गर्म करना पड़ेगा, और जब लाल हो जाए, द्रव्यता आ जाए, तो ठंडे लोहे से उसमें दाव लगा दो, चोट लगा दो। जो बनाना चाहेंगे, जिधर को मोड़ना चाहेंगे, मुड़ जाएगा। ऐसे ही ये हमारा मन है, इसे कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ। अब कथा से, सत्संग से, संतवाणी, गुरुवाणी से जब ये द्रवित हो जाए, इसके अंदर दयालुता आ जाए, उदारता आ जाए, तो ज्ञान का हथौड़ा लगा दो, ज्ञान की दाव लगा दो, और इसे दुनियादारी की बजाय दुनिया बनाने वाले की तरफ मोड़ दो। महाराज, हमारा भला हो जाएगा। लेकिन संत कहते हैं ये राह बड़ी है अटपटी, ये रास्ता बड़ा अटपटा है, भक्ति का रास्ता। ये राह बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और गर मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। महाराज, मन की खटपट शांत हो जाए तो दर्शन हो जाएगा परमात्मा का। महाराज, आज करदम जी का मन बदल गया और शादी करने का संकल्प लेकर के तपस्या करने बैठ गए। कर लो बात। कोई तो तपस्या परमात्मा को पाने के लिए करता है, मोक्ष के लिए, सदगति के लिए करता है, और करदम जी तपस्या कर रहे हैं शादी के लिए। कर लो बात। इसलिए सिद्धांत ये कहता है कि पहले हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद में गृहस्थी में प्रवेश करें, और गृहस्थी में प्रवेश 50 तक गृहस्थी में रहें, और 50 के बाद वानप्रस्थ हो जाएं, गृहस्थी को छोड़ दें, गृहस्थी से जो लगाव है उसको कम कर दें, और वानप्रस्थ के बाद में फिर सन्यास आता है, फिर हम बाबाजी हो जाएं, सन्यासी बन जाएं। ये 4 सीढ़ियां हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास अंतिम सीढ़ी है उस परमात्मा को पाने की। हम सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप चढ़ करके जाएंगे तो मन में ललकता नहीं रहेगी, मन हमारा इधर उधर नहीं भागेगा, और डायरेक्ट हम चढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है पटकी लग जाए, हम गिर सकते हैं। और
मेरे प्रभु करदम जी के पास आए, कहा वत्स तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, आपको मनुनंदिनी के साथ में शादी करनी पड़ेगी। करदम जी ने कहा शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपको पुत्र बन करके मेरे यहाँ आना पड़ेगा। बोले आ जाएंगे। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हो गया और देवहूति मैया जो है करदम की कुटिया पर पहुंची। बड़ा ही सुंदर झरना बह रहा है, हिंसक जीव सभी एक जगह जलपान कर रहे हैं। कुटिया में नजर डाल करके देखा तो कहीं सर्प है, तो कहीं मेंढक है, तो कहीं चूहा। ऊपर देखा तो बुलबुल, गौरैया, तोता, मैना। देवहूति ने कहा इतना भजनानंदी पति मेरा, जिसके भजन के भक्ति के प्रभाव से हिंसक जीव मिलजुल करके रहते हैं आपस में, कोई वैमनस्यता नहीं। नेत्र सजल हो गए। कहा महाराज ये जीव, बोले देवी ये जीव इस कुटिया को अपना घर समझते हैं और ये ऊपर बोले ये भी अपना घर समझते हैं। बोले आप कहाँ रहते हैं फिर? बोले वो कोने में 1.5 बाई 1.5 फीट का जो आसन है और वही हमारा स्थान है। आहा, देवहूति मैया ने सोचा इतना त्यागी संत, इतना वीतराग संत मुझे पति के रूप में, जीवन धन्य हो गया। और महाराज शादी करके लाए, वो भी शादी का कोई सुख नहीं और एकदम समाधि में चले गए। कर लो बात। समाधि में बैठ गए और इतनी लंबी समाधि कि जब करदम जी की समाधि खुली तो कुटिया में एक बुढ़िया को देखा। माने देवहूति मैया को बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया, बाल पक गए। लेकिन हमारा वो देश है जिस देश में सारे चुनाव कई एक बार आते हैं 5 साल के बाद, लेकिन पति का चुनाव सिर्फ एक बार होता है जीवन में। ये तो बार बार नहीं होता। एक बार हमने अपने पति का चुनाव कर लिया, वर्ण कर लिया, वो चाहे फिर कैसा भी है, वो हमारा आदरणीय है, वो हमारा वंदनीय है, वो हमारा सम्मानीय है। संत कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पते पद प्रेमा। काये वचन मद पते पद प्रेमा।